लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की कैबिनेट यहाँ पे सारी मौजूद है, हमारी प्रोफेशनल ग्रुप की लीडरशिप सारी मौजूद है और यहाँ पे पंजाब बार कौंसिल की तरफ से एग्जेक्टिव कमेटी का वो ऑर्डर जिसकी बुनियाद के ऊपर चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड का और हमारे न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन बाबर मुर्तज़ा खान साहब के लाइसेंस की सस्पेंशन के लिए उन्होंने उसमें लिखा कि हम भेज रहे हैं पाकिस्तान बार कौंसिल को और उसके ऊपर प्रोसीड किया। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम सिर्फ एक मैसेज देना चाहते हैं कि बार के अंदर बार की रवायात इंतहाई खूबसूरत थीं और उनको इंतहाई खूबसूरत रहना चाहिए। एक वाहद इंस्टीट्यूशन है जिसमें एक जमहूरी प्रोसेस है और कुछ भी हालात हों ये प्रोसेस अपनी फेट को भी पहुंचता रहा है, लेकिन इस इलेक्शन के प्रोसेस में इलेक्शन डे से लेके इक़्तिदार की मुंतकली तक जिस तरह के एक्शन दूसरे ग्रुप से और उन कैंडिडेट्स की तरफ से हुए, ये भी पंजाब बार कौंसिल की तरफ से मुदाखलत भी उसी का एक तसलसल है। हम इस पे बड़ी क्लैरिटी के साथ पहले भी कह चुके हैं कि हाई कोर्ट रूल्स 1893 के तहत ये प्रोसीजर जो है वो फुली अडॉप्ट करके इलेक्शन प्रोसेस में गए थे। यहाँ तक बात इस इलेक्शन के रिज़ल्ट को तस्लीम ना करना और ख़ुसूसन सिर्फ़ और सिर्फ सदर के रिज़ल्ट के ऊपर इतराज़ करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर एक इलेक्शन हुआ, उस इलेक्शन में लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के मुअज़्ज़ज़ वोटर मेंबरान ने अपने वोट का हक़ इस्तेमाल किया। बॉडी प्रेसिडेंट के साथ साथ सेक्रेटरी साहब की सूरत में, नायब सदर साहब की सूरत में, फिनांस सेक्रेटरी साहब की सूरत में उस रिज़ल्ट के नोटिफिकेशन के साथ अमल में आई और आज भी इस स्टेज के ऊपर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वो आपके रूबरू मौजूद है। और उस इलेक्शन के नतीजे में आप उसको बायोफिकेट करके सिर्फ ये तासर देना चाहते हैं कि जी वकला का जो इत्तेहाद है, जो इनकी अपनी कैबिनेट के अंदर एक यूनिटी है, उस यूनिटी को भी ख़त्म कर दिया जाए। एक तरफ आप कहते हैं कि जी फ्रांजिक होना चाहिए उस सिस्टम का जिसने इलेक्शन करवाया, और एक तरफ आप ये भी कहते हैं कि जी वो फ्रांजिक सिर्फ और सिर्फ सदारती हद तक होगा। ये बात जाहिर करती है कि आप डेलिब्रेटली इस सारे सिस्टम को लपेटना चाहते हैं और इस सारे सिस्टम में ये जो जमहूरी प्रोसेस बार की रवायात है उसके आप ख़ात्मे की तरफ पहला कदम तो उठा ही चुके हैं इलेक्शन डे के ऊपर। जिस तरह आपने आईटी का जो इंचार्ज था उसको अगवा किया और सब्सिक्वेंट सारे इवेंट्स हुए, आप इस बात के ऊपर ज़रूर सोचें कि अगर पंजाब बार कौंसिल में आज आपका इक़्तिदार है, पाकिस्तान बार कौंसिल में आपका इक़्तिदार है, तो यही बार थी, यही मुअज़्ज़ज़ वकला थे, इन्हीं के वोट के साथ एक गुमनामी की ज़िंदगी में जीते हुए आपको लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में एक को सेक्रेटरी की सूरत में शनाख्त मुयस्सर आई, दूसरे को यहाँ पे पंजाब बार कौंसिल में मुयस्सर आने के बाद चेयरमैन भी बने, वाइस चेयरमैन भी बने, यहाँ पे एक सदारत की सीट के ऊपर होते हुए एक दूसरी ऑफ़र को भी एक्सेप्ट किया। सारे ओहदे इसी बार की रवायात में और इसी इलेक्शन प्रोसेस में आपको गुमनामी से शनाख्त की तरफ लेके आए, और इसके बावजूद आज अगर बार में आपको रिजेक्ट कर दिया, आपकी पॉलिसीज़ की वजह से बार ने आपको रिजेक्ट कर दिया उस नैरेटिव के ऊपर कि आपने एक आज़ाद आवाज़ बनने की बजाय आपने एक पपट बन के हुकूमत के इशारों के ऊपर फार्म 47 की गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हुए इस हद तक ख़ुद को समझ लिया कि शायद अब आपसे कोई बालातर नहीं है। ये जनरल इलेक्शन नहीं है, ये बार के इलेक्शंस हैं, ये वकला के इलेक्शंस हैं। यहाँ पे फार्म 47 वाली बात जो आप इम्पोज़ करना चाहते हैं वो किसी सूरत नहीं होनी। इस फार्म 45 में जो इलेक्टेड बॉडी है वो इस वक्त भी फंक्शनल है, यहाँ पे मौजूद है। आपका हर वो इकदाम बार की रवायात के मुनाफी है, और मैं ये समझता हूँ बतौर सदर लाहौर बार एसोसिएशन भी कि हमारी जो एशिया की सबसे बड़ी बार है वो अमीन है आइन की,
वो अमीन है रूल ऑफ लॉ की, वो काम करेगी सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे। हमारे लिए ये सिचुएशन में लाहौर हाई कोर्ट बार के साथ खड़े होना, जो ना सिर्फ इखलाकन हम पे लाजम है, बल्कि हम समझते हैं कि वकला की, बार की आगे तसलसल में इस जमहूरी प्रोसेस में भी इस वक्त हमारा जो हिस्सा हो सकता है वो हम डालेंगे। मैं सिर्फ आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये मैसेज ज़रूर देना चाहता हूँ कि बायोमेट्रिक के सिस्टम के ऊपर उस दिन जो मीटिंग हुई उसके ऊपर भी किसी ने इसलिए इतराज़ नहीं किया कि हम चोर नहीं हैं, हमने कोई डाका नहीं डाला। हम ये समझते हैं कि जिसको वोट डले उसी की रिज़ल्ट की सूरत में वो आया, लेकिन उसको बुनियाद बना के आप सबोताज कर दें सारे इलेक्शन को, ये नामुनासिब है और इसको तस्लीम कर ले। हमारी राय है कि इसके ऊपर जो कमेटी बनी थी उस पर भी TORs इनसे मांगे गए, वक्त ये खुद लेके गए, उसके बाद भी राब्ता नहीं किया। अब इस तरह के ऑर्डर्स निकाल के तासर ये देना चाहते हैं कि फंक्शनल नहीं है सदर लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, तो वो ना सिर्फ फंक्शनल है, आज उसकी कैबिनेट बैठे हुए इधर मौजूद है आपके रूबरू, और इसके तसलसल में जो इनकी कोशिश है कि शायद इस ऑर्डर को लेके वो किसी जुडिशल साइट पे चले जाएं और वो कोई ऐसी फस क्रिएट करें जिस पे ऑलरेडी पहले से एक प्रिंसिपल सेटल्ड भी हो चुका है कि जहाँ के जो मैटर हैं लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के, उस पर मुदाखलत नहीं कर सकती पंजाब बार कौंसिल या पाकिस्तान बार कौंसिल इस तरह। तो वो सिचुएशन सारी से बाहर निकल के हकीकत को समझें। आपने अपने दौर देख लिए हैं, आने वाला दौर यंगस्टर्स का है, बार में लाखों की तादाद में वकला इस मुल्क व कौम की खिदमत के लिए कोशा है, उन्होंने बार के रिप्रेजेंटेटिव भी बनना है और सिस्टम भी रहना है। तो अगर आपका वक्त ख़त्म हो गया है तो बार को प्लीज़ ख़त्म ना करें, और इसको ख़त्म करने से आप अपनी नस्लों को जो पैगाम दे के जाएंगे वो मैं समझता हूँ कि शायद हिस्ट्री में जिस तरह मेरे भाई ने कहा कि वो काला दिन था इलेक्शन का दिन, तो फिर लिखा भी वैसे जाएगा। हम लाहौर बार एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से भी पहले पैगाम दे चुके हैं कि इस तरह का एक्ट जो है वो बार के अंदर एक गुमगू की कैफियत में है, और इस कोशिश में जिसमें आप हैं उसमें यकीनन नाकाम होंगे। और हम पूरा प्रोफेशनल ग्रुप ऑफ लॉयर्स, मेरी लीडरशिप जो यहाँ पे बैठी है, ये खिदमत के साथ इस जज्बे के साथ है कि हमने बार की रवायात को कायम रखना है, और इलेक्शन प्रोसेस में ये सिलसिला जो है वो अपने तसलसल को पहुँचेगा। और ये जो बायोमेट्रिक की फ्रांसिक की भी बात है, मैं सेक्रेटरी साहब की बात से एग्री करूँगा कि उसके ऊपर हम प्रोसीड करने को तैयार हैं। थैंक यू सो मच जी।